हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है कोशिका के बारे में पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाली है। दोस्तों ये इनका सभी टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सभी कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे बिहार ऐसे हो दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी, जितने भी एग्जाम है कंपटीशन लेवल का, सभी में कहीं न कहीं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज समझ में आने वाला है। और इसके जो पहले वाली पार्ट थी 1 और 2 वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो यह पार्ट मेरा 3 है। आराम से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, देखिए पहले क्या है, लाइसोसोम। और ये जितने भी मैंने रेड कलर के लिखा है ना, लाइसोसोम हो, गोल्जी का हो, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, ताराकाय, राजधानी, इंग्लिश वेगोल्स, लवक, ये सभी कोशिका का अंग है। ये क्या है? सभी कोशिका का अंग है। ये सभी जो है ना कोशिका के अंदर पाया जाता है। जैसे कि मेरा ये क्या है, कोशिका। ये मेरा क्या है, कोशिका। ठीक है, ये मेरा क्या है, कोशिका। कोशिका का एक अंग कौन सा है? लाइसोसोम। ये कौन सा अंग पाया जाता है इसमें? लाइसोसोम। इस लाइसोसोम की ये कहाँ पे स्थित है? तो कोशिका के अंदर में। ठीक है, और ये क्या पाया जाता है इसके अंदर? लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया? तो क्रिस्टन डे डुबे ने। इसका खोज किसने किया? क्रिस्टन डे डुबे ने। इसका कार्य क्या है? कोशिका का अंदर पाचन। हम जितने भी खाना खाते हैं, जो भी पदार्थ हमारे कहाँ तक पहुंचते हैं? कोशिका तक। चाहे कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ हो उसका पाचन कौन करता है? तो ये करता है लाइसोसोम। ठीक है, इसका कार्य क्या है? कोशिका के अंदर पाचन। इसके अंदर क्या पाया जाता है? ये जो लाइसोसोम है ना, इसके अंदर पाया जाता है जल घटक एंजाइम। और ये एंजाइम एक बम की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? एक बम की तरह। अगर इसके अंदर, कोशिका के अंदर कोई भी अंग काम नहीं करेगा ना, जैसे देखो ये कोशिका है और इसके अंदर बहुत सारा अंग पाया जाता है, जो आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया हूँ। अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको क्या करेगा? ये पूरी तरह से वहां पे जाके फट जाता है। ये जाएगा उस जगह पे और पूरी तरह से क्या होगा? फट जाएगा। जो काम नहीं करेगा ना उसको अच्छी तरह से बर्बाद कर देगा, ये वहां पे नष्ट कर देगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है, कभी कभी पूरी कोशिका को नष्ट कर जाती है ये। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका काम नहीं करते हैं, इसलिए। तो ये सभी कंटेंट है, पॉइंट, वो सभी आपको याद रखना है। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की? क्रिस्टन डे डुबे। इसका कार्य क्या है? कोशिका के अंदर पाचन। ये इसके अंदर क्या पाया जाता है? जल घटक एंजाइम। आपको क्वेश्चन आएगा कि जल घटक एंजाइम कोशिका के कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है लाइसोसोम में। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? आत्महत्या की थैली। इसका दूसरा नाम क्या है? आत्महत्या की थैली। क्यों आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भ्रष्ट हो जाता है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सुसाइड बैग। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये कोशिका है और जो अंग काम नहीं करेगा, कोशिका के अंदर जो भी काम अंग नहीं करेगा उसको वहां पे जाके ना, ये यहाँ पे जाके भ्रष्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे एक अंग है, ठीक है, वहां पे एक अंग है, ये कोशिका का अंग काम नहीं कर रहा है, तो ये जाएगा वहां पे और क्या कर देगा? वहां पे भ्रष्ट कर देगा। यहाँ पे जाके क्या क्या करेगा? ये भ्रष्ट कर देगा। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट आपको लाइसोसोम से याद रखना है। फिर एक कौन सा, अगला कौन सा पार्ट है? गोल्जी का, यानी कि इंग्लिश में याद रखो गोल्जी बॉडी। अगला कौन सा अंग पाया जाता है कोशिका के अंदर? गोल्जी बॉडी। और इस गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया? तो कैमिलो गोल्जी। कब? तो 1898 में। ठीक है, इसका कार्य क्या है? पदार्थों का परिवहन। इसका कार्य क्या है? पदार्थों का परिवहन। जैसे कि समझो ये कोई इंसान है, ठीक है, ये क्या है? कोई इंसान है, ये कोई इंसान है। ठीक है, और अगर मान के रखो यहाँ से ना, यहाँ पर इसका पानी कमी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी कौन लेकर आएगा? वो आएगा मेरा गोल्जी बॉडी। कौन लेकर आएगा? गोल्जी बॉडी। अगर सपोज दैट यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे पानी बहुत कम है, ठीक है, अब समझ रहे होंगे। अगर यहाँ से जो यहाँ पानी लाएगा ना, ये कौन लाएगा? ये लाएगा गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसीलिए ये एक जगह से चूंकि दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यातायात प्रबंधक। और इसका कार्य क्या है? पदार्थों का परिवहन, यानी कि यातायात में सहायक करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि परिवहन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है। गोल्जी का इंग्लिश में याद रखो गोल्जी बॉडी। खोज कैमिलो गोल्जी किया 1898 में। इसका कार्य क्या था? पदार्थों का परिवहन, यानी कि जो चीज शरीर में आपको जहाँ कमी हुआ, मान रखो यहाँ पे था ब्लड ज्यादा, यहाँ पे ब्लड कम,
तो यहाँ से ब्लड, यहाँ पे ब्लड ज्यादा कौन ले जाएगा, तो ले जाएगा गोल्जी बॉडी। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में ना हर जगह एक समान मात्रा नहीं रहता है, हमारा जो भी अंग ज्यादा काम करता है वहां पे उसका ऊर्जा वहां पे ज्यादा लगता है। ठीक है, और जहां पे ज्यादा रहता है तो वहां से कम जगह पे कौन ले जाता है, हमारा गोल्जी बॉडी। इसीलिए इसका नाम क्या है, यातायात प्रबंधक। और नंबर थर्ड कौन है, सेंट्रोसोम, यानी हिंदी में बोलते हैं तारक काय, और इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है केवल जंतु कोशिका में, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका आकृति कैसा होता है, बेलन की जैसी, इसका आकृति ऐसे होगा, ऐसे 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 करके बेलन जैसा, कैसा आकृति इसका, बेलन जैसा, किसका, सेंट्रोसोम को। ठीक है, ये कहाँ स्थित होता है, केंद्र के पास, जैसे कि ये मेरा कोशिका है। ठीक है, ये है ना केंद्र, ये क्या है मेरा केंद्र, तो इसी के पास एक ऐसे संरचना कौन पाया जाता है, बेलनाकार आकार का। ठीक है, वो कौन होता है, वो होता है सेंट्रोसोम। और इसका काम क्या है, इसका कार्य है कोशिका का विभाजन करता है। ये क्या करते हैं, कोशिका का विभाजन। जैसे कि मान लो कि ये शरीर है और यहाँ पे कट गया, यहाँ पे क्या कर गया मेरा पैर, यहाँ पे कट गया, तो पैर जो कट गया ना, तो यहाँ पे जो कटा तो पुराना मांस यहाँ पे हट जाएगा, पुराना कटा हुआ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और फिर जो है ना यहाँ पे नया मांस आएगा। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि कोशिका विभाजन हो रहा है। ठीक है, हमारे शरीर का सबसे अंग कोशिका विभाजन करता है लीवर हमारा, यकृत। ठीक है, जैसे कि देखो ये मेरा हाथ है, ये क्या है, ये सपोज दैट ये हाथ है। ठीक है, और ये हाथ का यहाँ पे उंगली है, हाथ का ये क्या है, उंगली है। अगर उंगली कट जाता है ना यहाँ पे, तो इस उंगली के जगह पे दोबारा फिर से हमारा क्या होता है, ये चमड़ा स्किन ज्वाइंट हो जाता है। वो ज्वाइंट क्यों होता है, क्योंकि हमारा कोशिका विभाजन हो रहा है। ठीक है, अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा ना, तो जिस जगह पे अगर एक बार कट जाएगा वहां पे दोबारा कट ही नहीं, वहां पे दोबारा ज्वाइंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गई होगा सेंट्रोसोम। ठीक है, इसका कार्य क्या है, कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब हुआ हमारे शरीर में कोई भी अंग कट जाता है। ठीक है, या कटने के बाद वो पुनः जुट जाता है। क्यों जुटता है वो, तो कोशिका विभाजन के कारण ही। और नंबर 4 क्या है, रसधानी। ठीक है, वैक्यूल्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूल्स। ये कहा, ये जो है ना, इसके अंदर पाया जाता है द्रव्य, यानी एक झिल्ली होता है, एक झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है, ये द्रव्य। और ये जो द्रव्य पाया जाता है ना, उसका क्या नाम है, कोशिका रस। ये मैंने आपको बताया हूँ यहाँ पे लिखकर। रसधानी, इसके रसधानी के अंदर क्या पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है। एक झिल्ली में, एक झिल्ली होती है ऐसे करके, और एक झिल्ली में क्या पाया जाता है, ये द्रव। इस द्रव्य क्या नाम है, कोशिका रस। और इस कोशिका रस में क्या क्या पाया जाता है, ये देखो, जल, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका आकार क्या होता है, जंतुओं में होता है छोटा, और पादपों में होता है बड़ा। देखो यहाँ मैंने आकृति बता दिया हूँ, आकृति इमेज बनाया हूँ। राजधानी वैक्यूल्स का आकार जंतुओं में होती है छोटी। ठीक है, और पादपों में क्या होते हैं, बड़ी। तो दोस्तों मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिया अभी तक कोशिका के बारे में। ये हुआ लाइसोसोम, गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी और सेंट्रोसोम। इंग्लिश में याद रखो, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और सेंट्रोसोम। और फिर मैंने यहाँ पे बताया आपको वैक्यूल्स। ठीक है, अब बताने जा रहा हूँ लवक, प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो और सभी को कॉपी में नोट कर लो अच्छी तरह से, और 1-2 बार रिवीजन कर लो, पूरी की पूरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखो लवक यानी कि प्लास्टिड। तो दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, ओनली पादप में। ये जो है ना प्लास्टिड, ये कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है पादपों में। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, लवक। लवक सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ में। ठीक है, पेड़ में लवक पाया जाता है। और ये जो है लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, देखो यहाँ पे हरित लवक, एक है अवर्णित लवक और एक है वर्णित लवक। ठीक है, इंग्लिश में देखो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो हम देखते हैं पहले हरित लवक को। हरित लवक का कार्य क्या है, इसका कार्य है भोजन का बनाना। ठीक है, हरित लवक क्या करता है पेड़ पौधा में, जैसे कि आपको मालूम होगा ये है सन, सूरज। ठीक है, तो सूरज की उपस्थिति में क्या बनाता है, खाना। ठीक है, सूरज की उपस्थिति में क्या बनता है, खाना। और ये खाना कहाँ पे रहता है, ये खाना बनता है दोस्तों तो पत्ती में, पेड़ पौधा का ये जो है पंक्ति, ये जो है पंक्ति, ये क्या है, पंक्ति। ठीक है, ये पंक्ति में क्या बनता है, खाना। ये पंक्ति में क्या बनता है, खाना। ठीक है, और ये हेल्प किस में हेल्प करता है, ये हरित लवक, तो प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, और ये जो है ना हरित लवक, इसके अंदर में एक हरा चीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक हरा चीज पाया जाता है, और इसी हरा चीज के अंदर बनता है खाना। क्या बनता है,
खाना। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें से क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक से। इसका कार्य क्या है, मेन कार्य क्या है, भोजन बनाना। अब भोजन कैसे बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में तो क्या बनता है, हमारा खाना बनता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पंक्ति में और तना में। ये तना में और ये पंक्ति में क्या पाया जाता है, हरित लवक। ये तना इसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक। ठीक है, समझना है आपको अच्छी तरह से। और ये किसमें हेल्प करता है हरित लवक, ये हेल्प करता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है हरा रंग। उसी के कारण हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। और ये जो खाना बनाती है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, पादपों का रसोई घर। क्योंकि हमारे जीवन में भी रसोई घर होता है, मनुष्य के जीवन में क्या होता है, रसोई घर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किचन। ठीक है, तो हम इसको किचन किसको बोलेंगे, हरित लवक को। क्यों, क्योंकि हरित लवक के कारण ही पेड़ में क्या बनती है, खाना, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। अवर्णित लवक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ का मतलब हुआ यहाँ पे कलर से कोई मतलब नहीं है अवर्णित के। ठीक है, ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता है। ठीक है, मान के रखो इधर से सूर्य आ रहा है, उधर से क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और ये जो है ना पूरा पत्ता ये किसी से कवर हुआ है। ठीक है, देखो इधर, जैसे कि समझो कि ये मेरा क्या है, ये मेरा है पेड़, ये क्या है, पेड़। ठीक है, और ये क्या है, सूरज का रोशनी, ये क्या है, इधर से सूरज आ रहा है। और मान के रखो ये जो है ना पत्ता, ये किसी के छाया में है, ये किसी के में छाया में है। तो इस पत्ता में जो है ना, इस पत्ता में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे बताया हूँ मैं को आपको छोरी में लिखकर कि जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है। अब प्रकाश कहाँ नहीं पहुंचता है, तो आपको मालूम है कि जड़ में, ये हमारा क्या है, जड़, इस जड़ में प्रकाश नहीं पहुंचता है, इस जड़ में प्रकाश नहीं पहुंचता है। और जो हो ना तना, जो तना यानी कि डाली जमीन में गया होगा ना, वहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो अभी अब तक मैंने आपको दो चीज बताया हूँ इसमें, हरित लवक और अवर्णित लवक, इंग्लिश में दो, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब नंबर 3 देखो, नंबर 3 कौन है, क्रोमोप्लास्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वर्णित लवक। ठीक है, ये होता है रंगीन लवक, इसे कलर में पाया जाता है। ठीक है, ये कौन सा लवक है, ये है रंगीन लवक। इसका कार्य क्या है, तो रंग प्रदान करना। आप देख रहे हैं जैसे एप्पल का फल कैसा होता है, लाल हो जाता है। अंगूर का फल, अंगूर का कलर कैसा होता है, तो अंगूर का कलर हो जाता है पीला। ठीक है, तरबूज का कलर कैसा होता है, लाल। टमाटर कैसा होता है, लाल। ठीक है, मिर्च कैसा होता है, हरा। गाजर कैसा होता है, लाल। तो ये सभी जो रंग प्रदान करते हैं ना, उसमें कौन सा पाया जाता है, तो क्रोमोप्लास्ट। कौन पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट। इसका कार्य क्या है, रंग प्रदान करना, पुष्प में और बीज में। बीज मतलब बिया, पुष्प मतलब फ्लावर। ठीक है, देखो कौन सा चीज में कौन लवक पाया जाता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ। टमाटर लाल, टमाटर कैसा होता है, लाल, किस लवक के कारण, तो लाइकोपीन। गाजर कैसा होता है, लाल, किस चीज के कारण, तो कैरोटीन के कारण, कैरोटीन लवक के कारण। ठीक है, चुकंदर कैसा होता है, विटामिन के कारण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपके सारे वीडियो समझ में आ गया होगा जो मैं इस बोर्ड पे लिखा हूँ। ठीक है, और एक वीडियो दोस्तों इसका और बनेगा पार्ट 4। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा बायोलॉजी का जो है ना कोशिका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, इंड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको सारे समझ में आ गया होगा। वीडियो को 1-2 बार देखो। ठीक है, सभी समझ में आ जाएगा।